नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा सामान्य ज्ञान सीरीज के अंदर हरियाणा का इतिहास क्लास 4। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप इस वीडियो को देख के लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किस जैन ग्रंथ के केंद्र से चंद्र पर्व, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की मूर्तियां मिली हैं? आपकी ऑप्शन है जींद, सिरसा, पिंजौर या फिर अंबाला। तो पिंजौर से मिली है चंद्र पर्व, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की मूर्तियां। पिंजौर यहाँ जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था और यहाँ कई जैन मूर्तियां मिली हैं जिनमें चंद्र पर्व, पार्श्वनाथ और महावीर की स्वामी की मूर्तियां प्रमुख थी। बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया? आपकी ऑप्शन है अभिरयाणा, भारमना, हरिमाला या श्रीकंठ जनपद। तो बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को बोला था श्रीकंठ जनपद। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि हरियाणा आर्यन शब्द से उपजा है? डॉक्टर HR गुप्ता, पंडित राहुल सांक्रियातान, सतीश द्विवेदी, चाहमान। तो किसने बोला था हरियाणा की आर्यन शब्द से उपजा है? डॉक्टर HR गुप्ता ने बोला था। और आर्यन जो हरियाणा है उसका मतलब होता है आर्यों का घर। महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र मिला था? हरियाणा, दिल्ली, मेरठ या यह सभी? तो महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में हरियाणा, दिल्ली और मेरठ ये सभी स्थान थे। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था जिसमें कुरु महाजनपद भी शामिल था, जिसका विस्तार वर्तमान के हरियाणा, दिल्ली एवं मेरठ में था। और इसकी राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय, महावंश, मध्यम निकाय या यह सभी? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। और कुरु महाजनपद सहित 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और कुरु महाजनपद कहाँ फैला था? हरियाणा, दिल्ली और मेरठ के अंदर ये फैला हुआ था। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा? बिंदुसार, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य। तो किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा था? बिंदुसार के अधीन भी था हरियाणा, अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर भी था ये। 324 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और हरियाणा का राजा बनने पर धीरे धीरे अपनी शक्तियां बढ़ाते हुए मगध के नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार था तथा बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। किस जगह पर पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था? आपकी ऑप्शन है सारनाथ, कुरुक्षेत्र, सिलोन या फिर सोद। तो जो कुरुक्षेत्र जगह का पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? अगर गणराज्य, अर्जुनायन गणराज्य, योद्धई गणराज्य। तो हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख है महाभारत के द्रोण पर्व में? तो वो है दोस्तों योद्धई गणराज्य का उल्लेख है। भारत का सबसे बड़ा गणराज्य योद्धई गणराज्य ही था जिसका केंद्र था हरियाणा। और योद्धई शब्द का उल्लेख लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व से मिलता है। महाभारत, पुराण, महाभाष्य आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख है। और महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार योद्धई गण की स्थापना योद्धई ने की थी। हरियाणा के किस स्थल से योद्धई शासकों के सिक्के डालने के सांचे प्राप्त हुए हैं? रोहतक, जींद, हिसार या फिर भिवानी? तो रोहतक से प्राप्त हुए हैं सिक्के डालने के सांचे। और योद्धई गण के सिक्के सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में कनिंगम को हरियाणा क्षेत्र में मिले। हरियाणा के हिसार, सिरसा, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल आदि जिलों से भी सिक्के मिले हैं
जिसमें वर्ष 1961 में रोहतक जिले से मिले सिक्के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रोहतक के खोखरा कोट के टकसाल से वर्ष 1936 में जीवाश्म वैज्ञानिक बीरबल साहनी को ऐसी ही मुद्रिका मिली थी जिससे योद्धे गणराज्य के सिक्के डाले जाते थे। कहां से मिले थे? रोहतक के खोखरा कोट के टकसाल से। कब मिले थे? वर्ष 1936 में। और किसने ढूंढे थे? वैज्ञानिक बीरबल साहनी जी ने। योद्धे और कुषाणों का संघर्ष किस शासक के समय हुआ था? भीम, काडफिश, कनिष्क, अशोका, वासुदेव या हुविस्क? तो योद्धे और कुषाणों का संघर्ष हुआ था भीम, काडफिश, कनिष्क के दौरान। और भीम काडफिश के समय योद्धे और कुषाण शासकों में संघर्ष हुआ। काडफिश पूरे योद्धे गणराज्य पर अधिकार नहीं कर सका, जबकि कनिष्क और हुविस्क इस पर पूरा नियंत्रण था। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण की राजधानी था? अग्रोहा, रेवाड़ी, हिसार या हांसी? तो अग्रगण की राजधानी था अग्रोहा। हरियाणा का दूसरा प्रमुख गणराज्य अगर गणराज्य था। और अगरों से संबंधित सिक्के बरवाला से भी प्राप्त हुए हैं। और सिक्के एक आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में अगरजन का मुख्य केंद्र अग्रोहा था। वर्ष 1979 में पुरातात्विक उत्खनन के दौरान अग्रोहा से कई ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई और अग्गर गणराज्य की राजधानी अग्रोहा अथवा अग्रोदक थी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्वान था? अगर अर्जुनायन योद्धई। तो महेंद्रगढ़ क्षेत्र में था अर्जुनायन गण। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर जायसवाल के अनुसार लगभग 200 ईस्वी पूर्व में अर्जुनायन गण का उदय हुआ और यह गण राजस्थान में स्थित था, जिसमें दक्षिण हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल थे। हरियाणा में वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति, आदित्यवर्धन, हर्षवर्धन या फिर राज्यवर्धन प्रथम? तो कौन था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, यानी वर्धन वंश का संस्थापक था। और जिसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। और पुष्यभूति ने स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया तथा इसका पुनर्निर्माण कराया मराठा सदाशिव राय ने। और थानेश्वर को मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। राजा हर्षवर्धन ने किस प्रसिद्ध नाटक को लिखा? नागानंद, भरतांजलि, नारायणिम? तो कौन से नाटक को लिखा? नागानंद को। और राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन वंश का शासक बना और हर्ष बचपन से ही कुशागर बुद्धि का था। इसमें देवगुप्त और पंचगोंड शासक शशांक को हराया था और राजा हर्षवर्धन ने नागानंद नाटक की रचना की थी। बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राज्य कवि थे? हर्षवर्धन, हेमचंद्र, अनंगपाल? तो किसके राजा के मित्र व राज्य कवि थे? हर्षवर्धन के। और अंत में दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।